ये जो स्तूपा आप देख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इस जगह को जो है वो धर्मा राजी का कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप के सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मा राजिका में। धर्मा राजिका में जो कि एक कदीम और एंशिएंट साइट है बुद्धिस्ट के हवाले से और कदीम तरीन तहजीबों में से एक तहजीब है। और इस वक्त हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ एक यूनिवर्सिटी भी है। ये यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं खड़ा हूँ इस वक्त। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे उस टाइम जो है वो पूरी दुनिया से लोग तालीम हासिल करने और तमाम चीज़ों के लिए आया करते थे। काफ़ी बड़ी जगह है और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये उस वक्त 2 मंजिला हुआ करती थी। आज तो खैर इसके खंडरात ही बाकी हैं और एज़ पर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग उस दौर की ज़लज़ला प्रूफ जो है वो घर और कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। और हैरत की बात यह है कि उस टाइम पर ये डबल स्टोरी हुआ करती थी। आज तो खैर वो छतें वगैरह गिर चुकी हैं, खंडरात ही रह गए। लेकिन ये एक बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि यहाँ पर अब तक इतना टाइम गुजरने के बाद भी चीज़ें जो है वो कदरे काफ़ी बेहतर हालत में। ये कमरे हैं, शायद ये रूम हुआ करते होंगे उस टाइम पे लोगों की रिहाइश के लिए, या जो उस वक्त के जो है वो असातिज़ा उनकी रिहाइश का बंदोबस्त होगा यकीनी तौर पे इन कमरों में। और डबल स्टोरी ये हुआ करती थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी, और ये मेरा ख्याल है 20 में कोई मजहबी हवाले से शायद कोई चीज़ हो जो कि इन्होंने रखी हो। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 550 साल पहले की गई। धर्मा राजिका यानी धर्मराज एक बुद्धिस्ट स्तूपा है जिसे टैक्सला वैली का एक अजीम स्तूपा कहा जाता है। धर्मा राजिका कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में टैक्सला के मकाम पर वाक़ है, जिसका रावलपिंडी से फासला तकरीबन 38 किलोमीटर, कराची से 1420 किलोमीटर और सतह समंदर से इसकी ऊंचाई तकरीबन 1802 फुट है। मेन स्तूपा इंतहाई ख़ास अहमियत का हामिल है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 50 फुट और चौड़ाई 100 फुट है। इस स्तूपे को बनाने का मकसद बुद्धा की छोटी हड्डियों को रखना था। मेन स्तूपा को सबसे पहले तामीर किया गया और इसके बाद इसके चारों तरफ छोटे स्तूपे, तालाब और एक अदद दरसगाह भी तामीर की गई। कहा जाता है इस जगह इबादत के लिए बड़ी मिकदार में लौबान का इस्तेमाल किया जाता था और यह पूरा कॉम्प्लेक्स रंगीन शीशों की टाइल से बना हुआ था। यहाँ पर मौजूद यूनिवर्सिटी के खंडरात बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी शायद दुनिया की पहली कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है। धर्मा राजिका कॉम्प्लेक्स को 1980 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, ये जिस जगह पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये है गौतम बुद्ध के पाँव, बुद्धास फीट, और ये चूने के बने हुए हैं। देखते हैं कि ये कितने बड़े हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है
और ये खाली निशानी नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब भी बुद्धिस्ट जो है वो आकर के अपने, जब इनके जो ख़ास दिन होते हैं, इबादत करते हैं, यहाँ पे आकर के चढ़ावे चढ़ाते हैं। और काफ़ी जो है वो बड़े बड़े ये पैर हैं, छोटे नहीं हैं। सन 1913 में सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल ने इसकी दरियाफ्त की। दरियाफ्त से पहले और बाद में इस स्तूपे को लूटा गया। सोने के बर्तन और जेवरात के चक्कर में लूट मार के दौरान स्तूपा और इससे मुल्हिक जगहों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। लूट मार के लिए की जाने वाली गैर ज़रूरी खुदाई ने इस कॉम्प्लेक्स को इंतहाई शदीद नुकसान पहुंचाया। सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल की ज़ेरे निगरानी खुदाई के दौरान एक चांदी का ताबूत भी दरियाफ्त हुआ था, जिसमें कदीम खरोश्ती ज़बान में लिखा था कि हमने बुधा की छोटी हड्डियां धर्मा राजिका में रख दी हैं। 2016 में इस स्तूपे से मिलने वाली बुधा की 2 अदद हड्डियों को श्रीलंका भेजा गया, जहां कोलंबो और कैंडी में तकरीबन 10 लाख बुद्ध मत के पैरोकारों ने इन हड्डियों की ज़ियारत की। और ये जो है वो महात्मा गौतम बुद्ध की जो है वो मुजस्मे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं बार बार जो चीज़ मैं मिस करता हूँ, वो अक्सर मैंने देखा है, जो बुद्धा के जो मुजस्मे हैं उनके सर नहीं होते, या तो सर तोड़ दिए गए हैं या उतार लिए गए हैं, या ज़माने की टाइम गुजरने के साथ साथ कमज़ोर होकर के गिर गए। मैं तो कहता हूँ इस जगह को जो है वो धर्मा राजी का कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, तालाब भी है और बुद्धिस्ट बहुत सारी साइट्स हैं। तो धर्मा राजी का कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और अमीन राजपूत साहब के साथ जो है वो मैं आज टेक्सला आया हूं। गिलानी लाग से मेरा ताल्लुक़ है, यकीनन जो है वो आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। हम इस साथ मौजूद हैं धर्मा राजी का स्तूपा के सामने। अच्छा, ये एक खाली स्तूपा नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि इसका नाम धर्मा राजी का क्यों है। हिंदुस्तान का एक बादशाह गुजरा है अशोक, कहते हैं बहुत जंगजू बादशाह था, और उसने अपने जो है वो तख्त की हिफाजत के लिए अपने 100 भाइयों को कत्ल करवा दिया था, ताकि कोई जो है वो उसके तख्त का दावेदार ना बन सके। और उसके बाद जो है वो एक रियासत थी जिसका नाम था कलिंगा, आजकल उसे उड़ीसा कहते हैं। इंडिया के जो है वो जनूबी साहिल पर ये रियासत वाक़ है। उस रियासत को फ़तह करने की उसने बाकायदा कसम खाई थी। और जब वो रियासत के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज लेकर चला, तो जो रियासत के जो लोग थे उन्होंने ये अहद किया कि हम हर हाल में अपनी ज़मीन की हिफाजत करेंगे। कहते हैं कि जी बच्चों से लेकर और बूढ़ों तक, जिसमें औरतें भी शामिल थी, वो सब के सब उस फ़ौज में शामिल हुए जो कालिंगा की फ़ौज थी। लेकिन अशोक की फ़ौज ज़्यादा थी, कालिंगा वालों को शिकस्त हुई और कम से कम 1 लाख बंदा उस जंग में कत्ल हुआ। अशोक ने उनकी लाशों पर खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं आज के बाद जंग नहीं करूँगा। ये उनकी लाशों की वजह से था या किसी और वजह से था, लेकिन बहरहाल उसने कताल से तौबा कर ली और उसने पुरअमन रहने का अहद किया। इसी अहद के लिए उसने बुद्ध मत इख्तियार किया, क्योंकि बुद्ध मत की एक ख़ास बात यह है कि ये अमन व आश्ती का मज़हब है। इसके जो लोग हैं, जो मॉन्क्स हैं या जो इसके पैरोकार हैं, वो लड़ाई झगड़े से अमूमन गुरेज़ करते हैं। आज भी, और आज से सदियों पहले भी, यानी 2500 साल से ये मज़हब मौजूद है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि बुद्ध मत जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मज़हब है। 5 करोड़ इसके पैरोकार हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि दुनिया में हर 10वां आदमी जो है वो बुद्ध मत का पैरोकार है। तो जब अशोक ने बुद्ध मज़हब इख्तियार किया, तो यूँ कह लें कि ये बुद्ध मत में एक नई रूह जो है वो उसने डाली। और जितना मज़हब जो है वो अशोक के दौर में फैला बुद्ध मत, इतना किसी और दौर में नहीं फैला। चुनाचे मज़हब के लिए उसकी खिदमात के तौर पर
उसकी खिदमात को याद रखने के लिए, उसे खराज तहसीन पेश करने के लिए उसे धर्मा राजा का खिताब दिया गया। ये जो स्तूपा आप देख रहे हैं या जो है वो आपको दिखाया गया है या जो है, ये इसका नाम है धर्मा राजी का स्तूपा। ये अशोक ने तामीर कराया था, क्योंकि उसका खिताब धर्मा राजा था, इसलिए इस स्तूपा को धर्मा राजी का स्तूपा कहा जाता है। इसका जो कतर है यानी जो गोलाई है ये 131 फुट है और इसकी ऊंचाई 45 फुट है। अच्छा, ये खाली एक स्तूपा नहीं है, बल्कि ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जो है वो जो मेन स्तूपा है वो तो है ही है, इसके साथ जो है वो छोटे छोटे मन्नती स्तूपा बने हुए हैं। जो मेन स्तूपा है ये जो है वो अपनी तामीर के बाद जो राजा बकर माजीद का जो सन था 40 बकर माजीद, उसमें एक बहुत खौफनाक ज़लज़ला आया था जिससे ये जो है वो तबाह हो गया था। इसको कुशान बादशाहों ने यानी तकरीबन 2000 साल पहले उनका दौर था, उन्होंने इसे फिर से तामीर कराया था। कुशान सल्तनत ने, वो भी बुद्ध मत की एक बहुत बड़ी गंधारा तहज़ीब का जो है वो मेन जो बादशाह थी, उन्होंने इसे दोबारा तामीर कराया था। लेकिन अब फिर उसकी यही हालत है, ये मट्टी के नीचे दब गया था। एक टीला था मट्टी का जिसकी खुदाई की गई 1913 से 1919 के दरमियान सर जॉन मार्शल ने, और ये जो है वो ये बरामद हुआ। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो मैं बता रहा था आपको कि मन्नती स्तूपास भी बने हुए हैं, दर्जनों के हिसाब से हैं। कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई तकोना है। ये मन्नती स्तूपा जो है वो इस तरह बनाए जाते थे कि जैसे हम किसी चीज़ के लिए मन्नत मानते हैं कि जी हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम खैरात करेंगे या ख़त्म दिलाएंगे, ये हमारे यहाँ मुसलमानों में है। तो बुद्ध मत में ये होता था कि जब उनकी कोई मन्नत पूरी हो जाती थी तो वो अपने ख़र्चे पर, अपने पैसों से छोटे छोटे स्तूपा बनाया करते थे। उनकी कोई लंबाई चौड़ाई तय नहीं होती थी, गोलाई तय नहीं होती थी, कोई इतने बड़े हैं, कोई इससे ऊँचे हैं, कोई चकोर है, कोई तकोने हैं। तो ये दर्जनों स्तूपास वो बने हुए हैं। इस मेन स्तूपा के इर्द गिर्द जो है वो मेडिटेशन रूम्स हैं जिनमें बुद्ध मॉन्क्स जो है वो बैठकर जो है वो इबादत किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा जो है इसकी बैक साइड पर एक मॉन्स्ट्री एरिया है, मॉन्स्ट्री खानका को कहते हैं। लेकिन उस खानका की जो सबसे बड़ी अहमियत है वो ये है कि वहाँ अगर दुनिया की पहली नहीं तो दुनिया की जो इब्तदाई यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें से एक यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ कायम है। आपने जो है वो देखा होगा, उसके चारों तरफ जो है वो कमरे बने हुए हैं। टोटल 28 कमरे थे। ये किसी ज़माने में ये 2 मंजिला कमरे हुआ करते थे, लेकिन जाहिर सी बात है इतना अरसा गुजर गया, 2000 साल बीत गए, वो कमरे जो है वो उनकी छतें जो है वो ख़त्म हो गई हुई हैं, अब सिर्फ उनके ढांचे बाकी रह गए हुए हैं। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी की जो अहमियत है वो सिर्फ ये नहीं है कि ये बुद्ध मत की इब्तदाई यूनिवर्सिटीज़ में से एक थी, बल्कि जिन लोगों का इस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रहा है उनमें सबसे पहला नाम जो है पाणिनि का आता है। पाणिनि जो है संस्कृत का माहिर था, उसने संस्कृत की सबसे पहली ग्रामर जो है वो तरतीब दी थी, वो इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। दूसरा नाम जो आता है कोटलिया चाणक्य का। कोटलिया चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का वज़ीर आज़म था, वो भी इस कॉम्प्लेक्स में जो है वो रह के जा चुका है। और उसकी जो वजह शोहरत है वो सियासत पर लिखी जाने वाली उसकी किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। सियासत पर उससे बेहतरीन किताब किसी ने नहीं लिखी। इन दोनों के अलावा ये वो सरजमीन है जहाँ अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका जो है परपोता अशोक था जिसने यहाँ हुकूमत की, वो ख़ुद अशोक का बाप बम्बिसार भी जो है वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ कर गया था वो, और इस तरह की दूसरी बहुत सारी शख्सियात जो है वो यहाँ से होकर गुजरी हैं। यहाँ करीबी जो है भेरमाउंट एक जगह है, वो टेक्सला का पहला शहर था जो 1000 कबल मसीह में आबाद हुआ, और जब अलेक्जेंडर 326 कबल मसीह में यहाँ आया है तो वो 5 दिन यहाँ मेहमान रहा। यहाँ राजा अम्बी की हुकूमत थी और उसके एजाज़ में बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी। बहरहाल जिक्र हो रहा था इस स्तूपा का, तो इसके साथ जो है वो बुद्धा के कुछ जो है वो स्टैचूज़ रखे हुए हैं, गो के जो है वो अब खस्ता हालत में हैं, लेकिन उनकी अक़ीदत है। 2 जो है स्टैचूज़ जो है वो उनके पैरों के हैं। तो एक तो जो है वो 11 फुट लंबा स्टैचू है, मतलब खासा 2 हैकल उनके पाँव बनाए गए हैं। एक कमरे में जो है 2 अलग से स्टैचू रखे हुए हैं, वो उनकी मेडिटेशन हालत में, यानी वो यूं करके बैठा करते थे और इसी हालत में जो है वो उन्हें निर्वाण मिला था और उन्हें गैब से एक आवाज़ आई थी कि जी जो ख़यालात की पाकीज़गी और नफ्स की हिफाजत, ये 2 चीज़ें हैं जिनसे आप जो है वो अल्लाह तक रसाई हासिल कर सकते हैं, और यही 2 चीज़ें हैं जिस पर बुद्ध मत की बुनियाद रखी गई। यहाँ जो है वो एक तालाब भी है जिसमें जो है वो बुद्ध मॉन्क्स जो है वो इबादत करने से पहले गुस्ल किया करते थे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, कोई 6, 7, 8, उनमें वो गारा बनाया जाता था जिससे जो है वो बाद में बुद्धा के मुक़द्दस मुजस्मे बनाए जाते थे। तो ये धर्मा राजी का कॉम्प्लेक्स जो है
वो इसके बारे में ये भी बता दूं आपको कि बुद्ध मत का पहला स्तूपा जो है वो इसी स्तूपा को कहा जाता है। अगर पहला नहीं तो कम से कम कदीम तरीन स्तूपा जो अब तक दरियाफ्त हुए हैं उनमें कदीम तरीन स्तूपा धर्माराजी का स्तूपा है। अच्छा, ये जो जगह है ये मंदिर की है और बार बार मैं वही चीज़ कहता हूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पे इमारतें बनाई जाती थी जो कि बाकायदा जलजला प्रूफ होती थी, यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन उनके खंडरात, और इसमें देख लें ये तरीका किस तरीके से चूने और पत्थर को मिक्स करके और पत्थरों को एक ख़ास अंदाज में फिट किया गया कि ये इमारतें जो है वो गिरे ना। तो इस तरह का है यहाँ पे सब कुछ। टैक्सिला वैली का ये इंतहाई शानदार सफ़र इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो जारी व सारी रहेगा। टैक्सिला वैली में मौजूद जितनी भी साइट्स हैं उन तमाम को कवर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हिस्ट्री बजाते खुद एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। सही मालूमात इकट्ठी करना, मौके पे जाना, अपने तासुरात रिकॉर्ड करना, ये सब एक बहुत मुश्किल और कठिन काम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना गिरदो नवा के लोगों का ख़ास ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।